हे एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ एसक्यूएल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर क्लॉज। सो व्हाट इज वेयर क्लॉज? सो वेयर क्लॉज हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। वेयर क्लॉज को यूज़ करके हम कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को रिटर्न करवा सकते हैं। सपोज अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमको कुछ डेटा रिट्रीव करना है किसी भी टेबल में से, वो हम करते हैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू। अगर हम वहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करते हैं तो सारी की सारी रोज जो हैं रिटर्न होती हैं। पर अगर हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं तो सिर्फ वही रोज रिटर्न होंगी जो हमने वेयर क्लॉज में कंडीशन सेट कर रखी है। वेयर क्लॉज के साथ जो हम कंडीशन सेट करते हैं वो हम सेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल। फिर एक होता है ऑपरेटर बिटवीन। बिटवीन जब हम यूज़ करते हैं तो वो रिटर्न करके देगा एक सर्टेन रेंज के बीच में वैल्यूज़ को। एक होता है लाइक, अगर हमको कोई पैटर्न सर्च करना है। फिर एक होता है इनके साथ हम मल्टीपल और कंडीशंस को सेट कर सकते हैं वेयर क्लॉज में। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम एक्टर टेबल में से सारा का सारा जो है वो डेटा रिट्रीव करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर एंड कंट्रोल प्लस एंटर जब हम हिट करेंगे तो यहाँ कुछ एरर शो हो रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। हाँ, सबसे पहले हमको ये डेटाबेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसके अंदर एक्टर टेबल रखी है। सो हम लिखते हैं यूज़ शकीला, इसको सिलेक्ट। अब यहाँ पे जो है हमारी डेटाबेस सिलेक्ट हो गई है। अब हम इस क्वेरी को रन कर सकते हैं, एक्टर वाली को। सो ये है सारा का सारा डेटा जो एक्टर टेबल के अंदर रखा हुआ है। अब जैसे कि इस टेबल में हमको यहाँ पे शो हो रहा है एक्टर आईडी, सेकंड पे एक पर्सन है निक। हमको सिर्फ इसका डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर। एंड अब यहाँ पे हम अपना वेयर क्लॉज यूज करेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट नेम वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, और इस पर्सन का नाम जो कि है निक। और इसको जब हम रन करेंगे, इस निक को हमें डबल कोट्स के अंदर डालना है, कोट्स के अंदर डालना है टेक्स्ट वैल्यू को। और जब हमने रन किया तो यहाँ पे हमको डेटा शो हो रहा है सिर्फ निक का। जहाँ पे भी फर्स्ट नेम की वैल्यू निक है वो सारा का सारा डेटा हमको रिट्रीव हो रहा है यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं कि आईडी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम को हटा के हम लिख देते हैं आईडी, और आईडी हमने डाला वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 200। और जब इसको हम करेंगे रन तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एक बार आईडी की वैल्यू चेक करते हैं, आईडी की वैल्यू एक्टर टेबल में क्या है। सो आईडी की वैल्यू यहाँ पे है एक्टर आईडी। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्टर आईडी, कॉलम का नेम एंड ग्रेटर देन 200। तो यहाँ पे कुछ भी शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी जो एक्टर टेबल है उसके अंदर टोटल रोज ही 200 है। तो एक्टर आईडी अगर 200 से ऊपर हम सर्च करेंगे तो वो कुछ शो करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे हम 200 को चेंज करके करते हैं 100। सो एक्टर आईडी यहाँ पे सारा जितनी भी 100 से ऊपर एक्टर आईडी है वो सारी शो हो रही है, 101 से लेकर 200 तक। अब एक बार लेस देन 100 करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 99 तक शो हो रही है सारी की सारी एक्टर आईडी और सारा डेटा। अगर हमको यहाँ पे यूज करना है नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस सिंबल को यूज करके नॉट इक्वल कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू 100। सारा का सारा डेटा शो होगा यहाँ पे, बस 100 जो एक्टर आईडी है वो शो नहीं होगी। सी, और नॉट इक्वल का को यूज करने का सेकंड तरीका है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, वो ये है। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट शो हो रहा है, 100th एक्टर आईडी शो नहीं होगी, बाकी सारा डेटा फैच होगा 99 के बाद 101। अब एक बार देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। सो 100 भी शो हो रही है इक्वल टू, एंड 100 से ग्रेटर देन भी शो हो रही है यहाँ पे। सेम वे में लेस देन इक्वल टू 100 चेक कर लेते हैं। सो 1 से लेकर 100 तक सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही है। अब देखते हैं बिटवीन कीवर्ड को। सो जब हम बिटवीन यूज करते हैं तो बिटवीन हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि एक सर्टेन रेंज के अंदर हम वैल्यू को सर्च कर पाए।
सो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वेयर एक्टर आईडी बिटवीन 80 एंड 100, सो 80 एंड 100 के बीच में सारी की सारी ये वैल्यू हमको शो कर रहा है, इस 80 से 100 के रेंज के बीच में। सिमिलरली 90 से 100 के बीच में देखें, सो 90 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पे सारा का सारा जो है डेटा शो हो रहा है। अब हम देखेंगे लाइक कीवर्ड को। सो लाइक कीवर्ड हम यूज करते हैं जब हमको एक सर्टेन पैटर्न सर्च करना पड़ता है डेटा में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, वेयर सिटी लाइक। सो सिटी कॉलम में से हम सारा का सारा डेटा सर्च कर रहे हैं। सो लाइक हमने डाला, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये ए एंड परसेंटेज कोड्स के अंदर, सो इसका मतलब है कि जो पैटर्न यहाँ पे ये सर्च करेगा, ये सिर्फ वही सिटीज रिटर्न करेगा जहाँ पे सिटी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है ए। सो हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी सिटी शो हो रही है वो सारी की सारी ए से शुरू हो रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बी डाल देते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी जो सिटीज हैं वो बी से स्टार्ट हो रही है। अगर हम परसेंटेज को आगे करते हैं और ए को बाद में लिखते हैं, सो सारी की सारी वो सिटीज शो करेगा जिनका लास्ट कैरेक्टर है ए। सी यहाँ पे सारी सिटीज का लास्ट कैरेक्टर ए है। इस लाइक कीवर्ड को हम आगे की कुछ वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इन का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी भी कॉलम से मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज को रिट्रीव करना है। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे डालू सिटी आईडी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर सिटी आईडी इन, यहाँ पे मैंने डाला 100 एंड 100,50। सो सिटी आईडी जहाँ पे 100 होगी और सिटी आईडी जहाँ पे 50 होगी, ये दोनों रोज हमको यहाँ पे रिटर्न होंगी। अपकमिंग वीडियोस में हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।